Hello students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara. My name is Manisha Bajoria. Today we will study class 10th chapter 3rd linear equation 2 variables and we will do exercise 3.2. इससे पहले वाले वीडियो में we have finished exercise 3.1 और linear equation क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन. अच्छा इसी एक्सरसाइज थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है. लीनियर इक्वेशन अपन ने बात की थी कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन में तो पावर ऑफ द वेरिएबल उसकी वन होनी चाहिए और टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई अपन ने कंसीडर दो कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं. ठीक है ना. नाउ अपन ने क्या बोल रखा है. नाउ एक्सरसाइज 3.1 में अपनी इक्वेशंस दे रखी थी. अब एक्सरसाइज 3.2 में अपन को इक्वेशन फॉर्म करनी है और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बनाने हैं और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ता है. अपन ने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स अपन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक और ग्राफिकली. इस वाले एक्सरसाइज में अपन पूछ रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अपन को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पहला तो अपन को अलजेब्रिक अपन को इक्वेशंस बनानी है और फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. चलो क्वेश्चंस करते हैं. फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली वी हैव टू प्रूव. ओके. The 10 students in the class took part in mathematics quiz. If the number of girls 4 more than the number of boys, find the number of girls and boys took part in the quiz. Yes. Solution. क्या दे रखा अपन को. 10 students in the class took part in mathematics quiz. ठीक है ना. Girls and boys. Let the number of boys is equals to x and the number of girls y. Okay. तो कितने स्टूडेंट्स हैं. 10 स्टूडेंट इन द क्लास. तो बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 स्टूडेंट. तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. ओके. नाउ फिर क्या है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys. तो x equal to y. अब कितने गर्ल्स ज्यादा है तो अभी विल पुट. तो इसका मतलब x प्लस 4 इधर बॉयज को ऐड करेंगे तो गर्ल्स के बराबर हो जाएगा. ओके. नाउ दो इक्वेशंस बन गई. अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन. x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई कर देते हैं और इक्वेशंस बना देते हैं. टेबल बना लेते हैं x और y जैसे अपने एक्सरसाइज 3.1 में किया था. ठीक है. अब मान लेते हैं y को 0. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 0 10. अब y को मान लेते 2. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 2 8. x को y को मान लेते हैं 4. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6. तो काफी तीन वैल्यूज. जब अपन x को y को x और y को 0 माना तो ये 10 था. 2 माना तो 8 था. 4 माना तो 6. इक्वेशन बन गई अपनी. फिर x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई. तो वो ये x आप पुट कर दीजिए y को वैल्यू मतलब x की वैल्यू. अब x की वैल्यू अपन पुट करते हैं 0 तो y 4 है. x की वैल्यू अपन 2 पुट कर दें तो y 6 है. x की वैल्यू अपन 1 पुट कर दें तो y 5 है. चलो ड्रॉ कर लेते हैं. x और y 0 1 2 कर देते हैं. 1 बाद में लिया 4 5 6. अब ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं इसको. दो टेबल्स मिल गए. नेगेटिव तो लिया ही नहीं है. 0 ये x एक्सेस हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकली में होती है अपनी y एक्सेस. मार्क कर दे 2 4 6 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 और 10. अपनी क्या है. अब स्केल क्या है. x एक्सेस पे 10 सेंटीमीटर 10 डिविजन होते हैं. अपने ग्राफ में देखा है तो यही है. स्केल लिखो. स्केल on x-axis 10 division equals to 2 unit और on y-axis 10 डिवीजन, इसमें भी अपने ये लिया इक्वल्स टू 2 यूनिट. ओके,
ड्रॉ करें फर्स्ट वाले टेबल का। 10 पे 0, x का 10 है, इस पे 0। 8 पे 2, 8 पे 2। जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल या कोई भी लीनियर इक्वेशन आप ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ओके, नाउ 6 पे 4, 6 पे 4। ओके, नाउ दूसरा वाला कर लेते हैं। 0 पे 4, 1 पे 5, 2 पे 6, 1 पे 5 तो थोड़ा सा कर लेते हैं, और 2 पे 6। तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, 3 है इसका, और इधर लग रहा है 7, 3, 7। ग्राफिकली आप देखेंगे ये वाली इक्वेशन अपनी है x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली, और ये वाली है x प्लस 4 इक्वल टू वाई। ओके, तो अपन देखें 3 और 7। x क्या है, x की वैल्यू कितनी है 3। x क्या ले रखा अपन ने, बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स y पे गर्ल्स ले रखा तो 7, 7 प्लस 3 10 हो गए। तो ग्राफिकली अपन ने फाइंड कर लिया कितने नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इजीली से, ठीक है ना। ऐसे टाइप की इक्वेशन फर्स्ट आप इक्वेशंस बनाइए, देन ग्राफिकली सॉल्व। तो वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50। ये फर्स्ट का सेकंड, क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड है। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, ठीक है ना, and 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। Find the cost price of 1 pencil and 1 pen। फिर सोल्यूशन ग्राफ एल्जेब्रिक सॉल्व कर लेते हैं। तो let us consider pencil, 1 pencil cost ₹X, and let us consider 1 pen cost goes to ₹Y. Okay, now what is given? 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 pencil तो मतलब 5x plus 7y equals to 50। Okay, now 7 pencils and 5 pens together cost 46। 7 pencils, I'm sorry, 7 pencils and 5 pen is cost ₹46, and now you have to find the cost of 1 pencil and 1 pen। तो वही अपन बना लेते हैं, इसका इक्वेशंस निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक है। अब 5 से डिविजन है तो अपन इसमें 5 ही ले लें, तो जैसे वो कैंसिल हो जाएगा तो अपने इजिली हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट निकाल लेते हैं। वैल्यूज टेबल नीचे लिख लेते हैं। क्या है x की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू क्या होती है, 0 पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहला y की 0 पुट करा तो 0 था 5, x की वैल्यू 10 आ गई। ओके, नाउ y को अपन पुट कर देते हैं 5, तो 7 5 35, 50 माइनस 35 कितना, तो 15, x इज इक्वल टू 3 आ गया। ओके, नाउ 5 को 10 पुट कर देते हैं, ठीक है ना, 10 पुट 70 हो जाएगा। तो y को अपन 10 पुट कर दिया तो 70 माइनस 20 माइनस इज इक्वल टू -4। तो इक्वेशन बन गई। थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं।
टेबल बन गई। एक्स और वाई, एक्स 0 है, सॉरी वाई 0 है, एक्स 10 है, वाई 5 है, वाई क्या है 5 है, एक्स 3 है, वाई 10 है, एक्स -2। ओके, नाउ इसी तरह ये वाली इक्वेशन भी इसी तरह से बना लेंगे, ऐसा ही कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू इधर हो जाएगी आपकी 5 से करते हैं वो वाली सही रहेगी। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कर देते हैं 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो सॉल्व करें इसको भी ऐसे, y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले x की वैल्यू अपन 0 पुट कर लें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा 9.2। फिर x को अपन 3 रखें ये वाली, तो y कितना आ जाएगा 46 माइनस 21 विच इक्वल्स टू 25 डिवाइड बाई 5, तो y इक्वल्स टू अपना 5 आ गया। फिर x को अपन 4 ले लेते हैं, 4 पे क्या हो जाएगा y की वैल्यू 428, तो 46 में से 28 गया, 16 में से 8 और 3 में से 18, तो कितना आ जाएगा 3.6। चलो टेबल बना लेते हैं। x और y 0 था तो 9.2 था, 3 है तो 5 है, 4 है तो 3.6 है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल पे अपन x एक्सिस लेंगे और वर्टिकल पे अपन y एक्सिस लेंगे। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10 इधर ले लेते हैं -2 और -4, इधर ले लेते हैं -4। फिर y एक्सिस पे 2, 4, 6, 8, 10। ओके, स्केल लिख दें। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पे कितना है भाई 10 डिवीजन इक्वल्स टू 2 यूनिट। ऑन वाई एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल्स टू 2 यूनिट। चलो ड्रॉ करें। अब क्या है, फर्स्ट टेबल में क्या है, x पर 10 है, y का 0, x पे 10 है, y का 0। ओके, सेकंड क्या है, x का 3 है, y का 5 है, x का 3 यहाँ पे आ जाएगा और y का 5 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और फिर x का -4, y का 10, x का -4, y का 10 समझ इधर आ जाएगा। तो पॉइंट्स अपन उसको सबको मिलाते हैं। तो आप देखो हल्का सा स्लाइटली स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप ग्राफ में जब ड्रॉ करेंगे, आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन आती है लीनियर इक्वेशन में। ओके, अब दूसरा वाला ग्राफ, दूसरा वाली इक्वेशन की ग्राफ ड्रॉ करें। x का 0, y का 9.2, 9 है, 9.2 इधर ही होगा, इसका थोड़ा सा अच्छा। ओके, 3 का 5, हाँ 3 है तो 5 है, 3 है तो 5 है। ओके, ये वाला आ जाएगा, सेम पॉइंट है। और 4 पे 3.6, 4 पे 3.6। थोड़ा सही है। चलो अब इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर लेते ताकि आपको पता चल जाए। तो सेम पॉइंट आ रहा है, तो 3 और 5 कॉमन आ रहा है। ओके, फर्स्ट वाले की इक्वेशन, इसकी तो इक्वेशन अपनी है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और इस वाले की इक्वेशन कैसी है
रेड वाली की 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। तो 3 और 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हुई, पेंसिल x कितनी वैल्यू, x की वैल्यू 3 आ रही, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन ₹5। ओके, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल अपने से 3 और 5 आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या ₹3 और कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो गया ₹5। तो दिस like this we have finished question number first part and second. Now we will do question number second. On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of lines equation intersect at a point or parallel or coincide. ठीक है ना, तो अपन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कि द पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कॉन्साइड कर रही है बाय रेशियोज। तो अपन एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था, A1 कंपेयरिंग करा था A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 को कंपेयर करके आपको बताया था कि क्या पोजीशन होगी जब A1 अपॉन A2 या B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 जब इक्वल होंगी, तो क्या पोजीशन होगी, लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कॉन्साइड करेगी। ओके, तो चलो अपन एक बार करते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। क्या देगा, फर्स्ट इक्वेशन आपको दे रखी है 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन को ये देखना है कि ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, मतलब अपना स्टैंडर्ड होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन को पहले इक्वेशन को सेट करना है, फिर कंपेयरिंग करना है। ओके, नाउ अपना क्या है, और दूसरी इक्वेशन है अपनी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखते हैं, फर्स्ट A1 क्या अपना 5 है, तो अपना क्या होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। अब देखते हैं A1 कितना है 5 अपॉन 7 और B2 का है माइनस 4 अपॉन 6। ये दोनों इक्वल है क्या, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, रेशियोज इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल। तो अपनी क्या हो जाएगी, अगर जब ये नॉट इक्वल होते तो वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। सो अपन लिखेंगे 10 लाइन इंटरसेक्ट ईच इन ग्राफिकली में लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। और एक और पॉइंट है कि अगर जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं मतलब इक्वेशन कंसिस्ट करे, एक पॉइंट तो अपना एक्स और वाई की वैल्यू एक पॉइंट आ रहा है, मतलब दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक solution, then equation consistent, then equation consistent। ओके, तो कंसिस्ट करे क्योंकि अपने एक सोल्यूशन आया। ओके, नाउ तो आपने देखा A1 upon A2 is equals to B1 upon is not equal to B1 upon B2, then line intersect each other and have unique solution and it consists। now सेकेंड वाला देखें, 9x plus 3y plus 12 equal to 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0। तो फर्स्ट अपना क्या है, अपन कंपेयर करें A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। देखें A1 क्या 9 अपॉन 18 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 12 अपॉन 24। कैंसिल करें इसका 1 अपॉन 2, इसका भी 1 अपॉन 2, इसका भी 1 अपॉन 2, मतलब तीनों रेशियोज इक्वल हैं। अगर तीनों रेशियो इक्वल तो एक ही, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही है। दिस मीन्स लाइन कॉन्साइड ईच अदर। अगर कॉन्साइड ईच अदर देन अलजेब्रिक में दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। देन अगर ज्यादा सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब क्या है, देन इक्वेशन कंसिस्टेंट, इक्वेशन भी कंसिस्ट कर रही है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड का समझ में आ गया। फर्स्ट में तो अपने एक यूनिक सॉल्यूशन था, सेकंड में दे लाइन एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही है तो दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब थर्ड देख लेते हैं अपन, 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस y
प्लस 9 इक्वल टू 0। वही a1 अपॉन a2 कंपेयर करके देखें, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 क्या है 6 अपॉन 2 इक्वल टू -3 -1 इक्वल टू 10 अपॉन 9। देखिए ये कितना है 3 अपॉन 1, कट हो गया 3 अपॉन 1, ये 10 अपॉन 9। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या हुआ कि दे हैव then lines are parallel to each other। अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब दे हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो देन इट इनकंसिस्टेंट, कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो कंसिस्ट नहीं करेगी। तीनों में अपन ने अलग अलग देख लिया। फर्स्ट में यूनिक सोल्यूशन था, सेकंड में कॉन्साइड कर रही थी फाइनल सोल्यूशन था, और थर्ड में लाइंस पैरेलल थी। देन दे हैव कोई सोल्यूशन नहीं, इनकंसिस्ट। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इसी तरह है, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। अपन को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड से कि कौन सी दो जगह जहां पे जब लाइन यूनिक सोल्यूशन हो और जब मेनी सोल्यूशन हो तो कंसिस्ट करेगी, और जब कोई सोल्यूशन नहीं हो, जब पैरेलल लाइंस हो तो कंसिस्ट नहीं करेगी। तो वो सेम है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेम है कि रेशियोज कर लेते हैं। तो अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। अपन ने देखा कि जब अपन कंपेयरिंग रेशियोज किया था, इसमें भी वी हैव टू कंपेयर द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन, फाइंड आउट वेदर द लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सोल्यूशन पे कंसिस्ट कर रही थी, जब दोनों लाइन कॉन्साइड कर रही थी तो दे हैव मेनी सोल्यूशन तो कंसिस्ट कर रही थी। लेकिन जब दोनों लाइंस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, जिसमें कंडीशन ये थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर नहीं होता तो दे आर नो सोल्यूशन, इनकंसिस्ट कर रही थी। तो सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह वी हैव टू डू। फर्स्ट देखें 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अच्छा, तो अपन को पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसमें लेके आना है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। लिखें 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन माइनस 7। तो ये यही नहीं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कंडीशन आ गई। देन क्या है, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अपन को सिर्फ कंसिस्ट और इनकंसिस्ट होता है, आप कंसिस्ट और इनकंसिस्ट भी ले सकते हो, और आप पूरा फॉर्म भी दे सकते हो कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, देन दे हैव यूनिक solution, then such that the line consistent। ओके, आप सिर्फ कंसिस्ट और अनकंसिस्ट भी इनकंसिस्ट भी दे सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि अगर दोनों चीज पूछे, कुछ भी पूछे, तो आप दोनों चीज इसमें मैंने आपको बता दिया इक्वेशंस। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और इसी को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन माइनस 9। कहते 1 अपॉन 2, ये माइनस 1 अपॉन 2 है, तो भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो सेम हो जाएगा। 10 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दे हैव यूनिक solution so that lines consistent। ओके, तो सारी चीज अपने लिख दी कि अलजेब्रा में जब अपन रेशियो कंपेयर करा तो ग्राफिकली भी बता दिया और एल्जेब्रिक फॉर्म में बता दिया कि लाइन कंसिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो दोनों में
क्वेश्चन नंबर थर्ड में दोनों में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और कंसिस्ट कर रही है, एक यूनिक सोल्यूशन है। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे नंबर सेकेंड तक कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x plus y by 5.3 we have to compare the equation। अब पता क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन को क्या बोला था, वी हैव टू कंपेयर द रेशियोज और बता रहे कंसिस्ट करता है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। 3.2 5.3y इज इक्वल टू 7। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दें, 3.2x प्लस 5.3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको भी लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। कंपेयर करें रेशियोज, 3.2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 5.3 अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस, पहले कंपेयरिंग करें, कंपेयरिंग में देख लें, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो लिखें 3.2 इंटू 9 अपॉन 9 होगा, तो इसको 9 इधर लिख देते, अपॉन 9 इक्वल्स टू 5.3 अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन माइनस 14। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 9 1/3। सो 5.3 इंटू माइनस 10 2 इज इक्वल्स टू 1/2। कितना आ गया, 1/6 इक्वल्स टू माइनस 1/6 इक्वल्स टू 1/2। इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या कर रहा है, ये लाइन्स आर हैव यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन नॉट इक्वल देन, सो लाइन्स intersect and have unique solution, so it consistent। तो लाइन कंसिस्ट करेगी। ओके, नाउ फोर्थ वन देख लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। दूसरा क्या बोल रहा है, माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0। कंपेयर करें, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। लाइन 5 अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस 11 अपॉन माइनस 22। काटें, 1/2 1/2, ये भी 1/2। लेकिन आप देख रहे हैं 1/2 इधर आज का 1/2 इक्वल्स टू 1/2, इधर माइनस है, सॉरी, हाँ माइनस, इधर भी माइनस, माइनस 1/2 इज, ये हो गया 1/2 प्लस, इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन। ये क्या हो जाएगा, दे फॉर्म पैरेलल लाइन, दे फॉर्म पैरेलल लाइन्स हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, then line inconsistent, तो कंसिस्ट करेगी। ओके, तो आपने देखा इसमें माइनस 1/2 रेशियो तो सेम है, लेकिन इसमें दोनों में नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, इससे नॉट इक्वल। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये आपका फिफ्थ कर रहे हैं, जिसमें अपन कंपेयरिंग रेशियोज कर रहे हैं और बता रहे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्मूले 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। करें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। 4/3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू -8/-12। कैंसिल, इसको ले आएंगे ऊपर,
4/3 इंटू 2, 2/3 हो गया, ये भी 2/3 हो गया, इसको भी काटे तो ये भी 2/3, मतलब तीनों इक्वल है रेशियोज, तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, लाइन coincide with each other, they have infinite solution, they consist. ओके, तो तीनों रेशियो जब इक्वल है तो लाइन कॉन्साइड कर रही है एक दूसरे को, एंड दे हैव, तो मेनी सॉल्यूशंस होंगे, एंड सो दे हैव, सो दे कंसिस्टेंट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं. शो विच, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. इसमें भी अपन को ये बताना, इफ कंसिस्ट कर रहा है तो अपन को उसको ग्राफिकली बताना. ओके, तो इसका नाम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे सोल्यूशन. स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0. ओके, कंपेयरिंग करें, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. देखें, x अपॉन, सॉरी, इसका कितना 1 अपॉन 2, इसका भी 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन माइनस 10, कैंसिल हो गया, तो भी 1 अपॉन 2. तो तीनों इक्वल है, तीनों रेशियोज इक्वल है. तो पहले वाले क्वेश्चन में जस्ट अपन ने किया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ, तीनों इक्वल है, देन तीनों इक्वल है, देन तो लाइन्स का मतलब कंसिस्टेंट, they have finite solution and it consistent. अगर कंसिस्टेंट है तो क्या पूछा इसने, ग्राफिकली शो करो, तो ग्राफिकली शो कर देते हैं. x प्लस वाई इक्वल टू 5, टेबल बना लेते हैं जैसे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाया था. हाँ, x इक्वल टू 5 माइनस 5, x को y को लेते हैं ना, y को 0 हुआ तो x की वैल्यू 5 है, y को 1 लिया तो x की वैल्यू 4 है, y को 2 लिया तो x की वैल्यू 3 है. ठीक है, तो टेबल बन गई है अपनी. x और y, तो 0 1 2 5 4. ओके, तो 0 लिया जब 5 आया, 1 लिया तो 4 आया, 2 लिया तो 3. दूसरी टेबल दूसरी तरह, इसी तरह दूसरी इक्वेशन सॉल्व करें. 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2 कॉमन ले लेंगे तो वही बचाएगी अपनी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 5. तो सेम इक्वेशन बन गई ये वाली, इसमें भी वही ले लेते हैं. सॉरी, इक्वल टू 5, एक मिनट, इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू 5 माइनस 5. सेम ले लें, y को 0, x को 5, y को 1, x को 4, y को 2, x को 3. x y 0 1 2 5 4. तब शो कर दे ग्राफिकली तो इजी है. 0 x एक्सेस, इधर y एक्सेस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, स्केल लिखे. ऑन x एक्सेस वही 1 सेंटीमीटर, 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट. ऑन y एक्सेस पे भी अपने क्या है, 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट. तो है 0 पे 5 पे y का 0, 5 पे 0, सॉरी 5 पे 0, 4 पे 1 और 3 पे 2. और इसकी भी सेम लाइन आएगी, दोनों लाइन सेम थे, कॉन्साइड इच अदर. इस तरह हम ग्राफ में शो कर देंगे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट है. अब इधर मैंने लिखा है
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, इसको पहला स्टैंडर्ड फॉर्म x माइनस वाई इक्वल टू 8, स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको भी स्टैंडर्ड 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। कंपेयर करें 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन माइनस 16। कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। तब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c1। इसका मतलब क्या है, द लाइन दे इनकंसिस्टेंट, क्योंकि लाइन्स क्या हो जाएगी, लाइन्स आर पैरेलल एंड हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो दे आर इनकंसिस्टेंट। ओके, तो इसको अपन को सिर्फ कंसिस्ट वालों को ग्राफिकली शो करना था, ये इनकंसिस्टेंट, तो वी डजंट हैव टू शो। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। 2x प्लस वाई माइनस एक्स, इसमें अपन को क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वी हैव टू शो वेदर इट कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। अगर कंसिस्ट है तो वी हैव टू शो इट टू ग्राफिकली। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्या दे रखा है, 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन माइनस 4। तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो ये इक्वल है ही नहीं, प्लस एंड माइनस नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, they have unique solution and it so they have unique solution, so it consistent। उसको कंसिस्ट कर रहा है तो ग्राफिकली शो कर देते हैं, इधर ले लेते हैं ऑरिजिन टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अच्छा, अपन को पहला एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इक्वेशन कर देते हैं y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखिए इसको 0 पुट करें, x को 0 तो y की 6 हो जाएगी, x को 1 तो y की 4 हो जाएगी, x को 2 4 तो y की 2 हो जाएगी। ओके, इसकी टेबल बन गई अपनी। इधर बना लेते हैं टेबल। x और y 0 पे 6, 1 पे 4 और 2 पे 2। फिर दूसरी इक्वेशन भी करनी पड़ेगी, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लेते हैं और 4 को इधर 2 कॉमन ले लें दोनों में, तो इक्वल टू क्या जाएगा, 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हैं ना, 2 कॉमन लें तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी इक्वेशन क्या होगी, y को पुट कर देते हैं, y इधर, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2। ओके,
अब x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करें तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करें टू द 4 तो y क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 पे। अब इसको यूनिक सोल्यूशन है, 2 2 पे दोनों कौन साइड हो रहे हैं दिख रहा है आपको। सॉल्व करें इसको तो अपन ने क्या देख रहे हैं, इसकी भी टेबल बना ले। पहला x और y, 0 पे -2, 1 पे 0, 2 पे 2। बस इसको तो अपन देख रहे हैं कि टेबल से बनाए 2 2 पे ये दोनों कौन साइड कर रहे हैं। y अपना नेगेटिव भी आ रहा है तो 0 x एक्सिस, y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, 1 2 and 3, 1 2 3, -1 -2। तो क्या आ रहा है, इस पे 6 तक आ रहा है, 4 5 6, 0 पे 6, 1 पे 4 और 2 पे 2। अब दूसरा वाला बनाए, x और y, 0 पे -2, 1 पे 0 और 2 पे 2। जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, तो आप देख रहे हैं 2 2 पे दोनों कौन साइड कर रहे हैं। ये वाली आपकी स्केल लिखें, 10 डिवीजन ऑन x एक्सिस, 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट। ऑन y एक्सिस पे भी अपन ने क्या लिखा है, 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट। दोनों पे अपन ने 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट और 2 2 पे दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं। ओके, ग्राफिकली इसको अपन ने शो कर दिया। बहुत इजी से अपन ने इतना सारा प्रैक्टिस कर लिया तो आपको एकदम समझ में आया कि ग्राफिकली अपन को कैसे शो करना है और कैसे अपन को स्केल लिखनी है। ओके, इसमें अपन ने ग्राफ बनाया, थोड़ा सा रफली स्ट्रेट लाइन नहीं आना तो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपन ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं, आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, नाउ आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया, फोर्थ का फोर्थ कर लेते हैं। इसमें भी देखें, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखी है, कंपेयरिंग रेशियो कर लेते हैं। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। देखिए कंपेयर करके तो कितना है, 2/4 इक्वल्स टू -2/-4 इक्वल्स टू -2/-5। तो कितना आ गया, ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 2/5। मतलब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये नहीं है तो इट इनकंसिस्टेंट। देन लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट करेंगे। ओके, like this we have finished question number 4th. Now we will come to question number 5th. Then half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 more than its width, 4 ज्यादा length and is 36 meter. मतलब पैरामीटर आपको 36 मीटर है। Find the dimensions of the garden. Okay, सबसे पहले solution, the parameter of rectangular garden क्या दे रखा अपन को, क्या होता है रेक्टेंगुलर, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके,
तो अपन मान लेते हैं लेंथ क्या हमारा लेट, ये भी लिख देते हैं लेट लेंथ इक्वल्स टू एल एंड विड्थ इक्वल्स टू बी, ब्रेथ एंड विड्थ सेम हियर, तो बी मान लेते हैं। तो अपना पैरामीटर क्या है, तो पैरामीटर रेक्टेंगुलर करते हैं तो अपन हाफ द पैरामीटर हाफ ऑफ द पैरामीटर 2 into 2 लेंथ प्लस बी। ओके, अच्छा अपन ने लेंथ और ब्रेथ ले लिया, मोस्टली अपन लेंथ और ब्रेथ एक्स और वाई भी ले सकते हैं और सीधा लेंथ और ब्रेथ एल और बी भी ले सकते हैं, एक ही बात है। मतलब इस बार आपने दो वेरिएबल्स कौन से हो गए, एल और बी हो गया एक्स और वाई की जगह। ओके, आप इसको एक्स और वाई कंसीडर भी कर सकते हो, एल को इसको लिख दो एक्स और इसको भी लिख दो वाई, आपकी इक्वेशन 36। तो आपने हाफ ये कर दिया, इसी जगह लिख दे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36। फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। तो आपने लेंथ को एक्स ले लो और विड्थ को आप वाई ले सकते हैं, तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है, उस लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ, लेंथ की अपनी एक्स है और विड्थ की अपनी वाई है, तो उस लेंथ इज 4 मोर देन इज विड्थ, विड्थ में अपन जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और फर्स्ट इक्वेशन क्या अपनी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है ना। और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट और सेकंड को अपन कंपेयर करके निकालने वैल्यूज एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 40 एंड x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2 विच इक्वल्स टू 20। तो आपकी लेंथ कितनी है 20। अब सेकंड इक्वेशन को कर दें, x इक्वल्स टू y प्लस 4, x की वैल्यू 20, इसको ले -4 इक्वल्स टू 1, विच इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 16 मीटर, और x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 20 मीटर। तो अपनी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ होगी 20 मीटर और ब्रेथ हो गई 16 मीटर। ओके, तो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 5th। लास्ट दो क्वेश्चन, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8, write another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of pair is so formed। geometrical representation क्या फर्स्ट दे रखा, इसी इक्वेशन के फॉर्म में अपन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन में रेशियोज क्या होता है, अपने लाइन अपनी इक्वेशन क्या है 2x plus 3y minus 8। तो अपन कंपेयरिंग कैसे करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तब अपन को यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, a1 upon 2 कोई भी इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन की अपन इक्वल नहीं करना है, अपन कुछ भी लिख दें, इसका लिख दें 4x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आप देख लें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये वाली इक्वेशन कोई भी इक्वेशन फॉर्म कर सकता है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन में, क्योंकि अपने रेशियोज इक्वल नहीं होते फर्स्ट में। ओके, नाउ है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की बात आई, सेकंड बना रहे, इसका सेकंड क्या है, पैरेलल लाइंस करनी है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, क्या है रेशियोज, अपन क्या मालूम, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अपन कांस्टेंट इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये इनका रेशियोज इक्वल होना चाहिए। क्या है अपन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके कंपेयर में दोनों रेशियो, तो इसको डबल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो, अब कंपेयर करो, 2/4 इक्वल्स टू 3/6, तो क्या 1/2 है, इसका भी 1/2, ये इक्वल है, और ये क्या है -8/7, इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 पैरेलल लाइंस में हो गया, कंसिस्ट, इनकंसिस्ट होता है। जब पैरेलल लाइंस होता है इनकंसिस्ट होता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है तो कंसिस्ट करता है। अब कॉन्साइड लाइंस, तो सेम रेशियो, अपना क्या इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। तो आप इसको डबल कर देते, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें, इसको काटेंगे
2/4 इक्वल्स 3/6 इक्वल्स टू -8/-16। तो कितना आ रहा है 1/2, 1/2, 1/2। तीनों रेशियोज बराबर आ रहे हैं। इक्वेशन ये वाली अपन कंसीडर कर सकते हैं इसकी, और इसमें ये वाली कंसीडर करिए। इस तरह से अपन फाइंड दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में दूसरी इक्वेशन वी कैन फाइंड इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया कि कैसे अपन को इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन कैसे निकालनी है। ठीक है, जब भी आपको कोई कंडीशन दे तो अपन कैसे इक्वेशन फाइंड करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लीनियर ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो अपन को ग्राफिकली ड्रॉ करना है, सोल्यूशन कर लें। क्या है x minus y plus 1 equal to 0 plus 1 equal to 0। उधर लेके आ जाते हैं x equals to y minus 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन। इसमें पुट करें y को 0 पुट करें, x की वैल्यू क्या जाएगी 0 पुट करें तो -1 आ जाएगी। y को 1 पुट करें तो x की 0 आ जाएगी। y को 2 पुट करें तो x की 1 आ जाएगी। तो अपने टेबल क्या बन गई, x और y, इसका 0, इसका -1, इसका 1, इसका 0 और इसका 2, इसका 1। सिर्फ दूसरी इक्वेशन का फॉर्म करते हैं 3x plus 2y minus 12 equal to 0। 2 को इधर लेते हैं, 2y equals to 12 minus 3x, y equals to 12 minus 3x upon 2। ठीक है, x को ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, सबसे बड़ा बेस्ट है, 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 minus 6 upon 2, 12 minus 6 upon 2 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 3। फिर x को ले लेते हैं 4 ले लिया, 12 minus 12 on 2 तो 0 आ जाएगा। फिर x को ले लेते हैं 3 ले लेते हैं 3, तो y इक्वल्स टू 9, 12 minus 9 upon 2, 3 इक्वल्स टू 1.5। तो अपनी टेबल क्या बन गई, x और y। क्या इसके 2 लिया तो y क्या है 3, x को 4 लिया तो y क्या है 0, x को 3 लिया तो y क्या है 1.5। तो उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं। माइनस में एक वैल्यू है -1, x एक्सिस है ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 y एक्सिस 2, 3, 4। ठीक है, स्केल ले लें, ऑन एक्स एक्सिस अपने 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इधर भी ऑन वाई एक्सिस 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 10 डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट। इधर भी यूनिट लिख देते हैं, यूनिट लिखते हैं सब में इसलिए। ओके, नाउ -1 पे 0 है, 0 पे 1 है, 0 पे 1 है और 1 पे 2 है, 1 पे ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बना ले, 2 पे 3 है, पे 3, 4 पे
0 और 3 पे 1.5। तो ये ट्रायंगल अपनी फॉर्म हो गई। तो अपन ने पूछे वर्टिसेस कौन से हैं। एक तो ये वाला वर्टिस है, ये वाला, तो ये कौन सा है -1 0। ये कौन सा है 4 0। और ये वाला determine the coordinate of vertices of triangle formed with this line and the x-axis and shade the triangular region। you have to shade also। तो वर्टिसेस कौन कौन से हैं, और एक ये वाला 3 पे 2 पे 3। तो what is this of triangular regions ABC, A B C। A के पॉइंट्स अपने 2 and 3, B के अपने -1 and 0, एंड C के वर्टिसेस हैं 4 and 0। दिस लाइक दिस एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में अपन ने क्या फाइंड करा, अपन ने हमेशा दो लीनियर इक्वेशंस की रेशियोज कंपेयर करी है ना, और रेशियो कंपेयर करके उसको अलजेब्रिक और ग्राफिकली शो कर रखा है। अपन ने देखा कि जब अपन रेशियो कंपेयर करते तो रेशियोज कौन कौन सी है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। जब अपन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 करा तो इसका मतलब क्या है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दे हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड दे इट कंसिस्टेंट। बार बार यही लिखा है, और उसको अपन ने अलजेब्रिक भी फॉर्म किया और ग्राफिकली भी शो करा। सेकंड अपन ने देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों रेशियो एक दूसरे की इक्वल है तो अपन ने देखा कि तीनों रेशियो इक्वल है तो दे हैव द लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, तो इट कंसिस्ट और दे हैव मेनी सॉल्यूशंस। थर्ड फिर अपन ने देखा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल नहीं है। तो जब देखा अपन ने कि दे हैव नो सॉल्यूशंस, तो बिकॉज दो टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इट इनकंसिस्टेंट। तो पूरे एक्सरसाइज में ये पूरा क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन करने से आपको पूरा अच्छी तरह समझा कैसे अपन को कंपेयर करना और क्या इक्वेशन क्या बोलती है, कंसिस्ट करती है इनकंसिस्ट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।